10 के करीब जो पत्थर लोहा जाता है वो सोना हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राह सुलूक मज़हब इश्क है। राह सुलूक मज़हब इश्क है। और मज़हब इश्क क्या है? वो है राह सुलूक। राह सुलूक को राह अदब व इश्क कहा जाता है, यानी राह सुलूक उस राह को कहते हैं जिसमें अदब व इश्क दो बुनियादें इसकी हैं। और इस राह पर वही शख्स कामयाब हो सकता है जो अदब व इश्क से आरास्ता हो। इसीलिए तसव्वुफ़ के अंदर सबसे पहले अदब और इश्क की ही तालीम दी जाती है। अगर ये दो चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं तो आप हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक इश्क की तलवार से ये उठा हुआ सर कट नहीं जाता है, आशिकों के मज़हब में बंदा पाक नहीं माना जाता है। एक आदमी राह सुलूक में आके इश्क भी करे और सर की तलब भी रखे कि हमारा सर भी उठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हम इश्क भी रखते हैं और सुकून भी चाहते हैं। हम हर चीज़ तलब करते हैं मगर हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती। बुजुर्गों का फरमान है कि इल्म जो है, इल्म एक तुखम है, बीज, और अमल उसकी खेती है। अमल उसकी खेती है जिसे इखलास की पानी की ज़रूरत होती है, जिससे वो सिंचाई की जाती है। इसी तरह ये तरीक़त की जो बुनियाद है, अदब और इश्क, यही दोनों काम तुखम और अमल का काम करते हैं। आप बीज डाल दीजिए और उस पर बकदरे ज़रूरत पानी ना डाला जाए इखलास का, तो पौधा होकर भी ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। इसीलिए तुखम ज़मीन में डाला जाए। इल्म का तुखम जब अमल की दुनिया में उतारा जाता है और उसको इखलास के पानी से सींचा जाता है, तो जा कर के वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है। यानी वो इल्म बेकार है, वो इल्म बेकार है जिस पे अमल करके उसके शजर को उगाया ना जा सके। वो इल्म बेकार है जिस पे अमल करके उसके रूहानी फ़वाइद हासिल ना किए जा सकें। वो इल्म बेकार है जिसको अमल करके पौधे की शक्ल में तनावर ना बना सकें। अगर उग भी जाए, अगर आपने अमल करके उगा भी लिया और अगर उसको इखलास के पानी से, खुलूस के पानी से सींचा ना जाए, तो तुखम भी बेकार और दरख्त भी बेकार, दोनों सूख जाएंगे। यानी एक दरख्त की हयात के लिए पानी का होना ज़रूरी है, वैसे इन तमाम आमाल के लिए इखलास का होना ज़रूरी है। यानी बगैर इखलास के कोई अमल सलामत नहीं रह सकता। अब सूफिया के नज़दीक बदकिस्मती की 3 अलामतें, निशानियां बताते हैं। यही 3 चीज़ें जो होती हैं जो आदमी को सारे अमाल को बेकार कर देती हैं। पहली चीज़ ये है कि इल्म हो मगर उस पर अमल ना हो। वो इल्म बेकार है जिस पे अमल ना हो। और अमल हो मगर उसमें इखलास की कमी हो। अमल बंदा कर भी ले जावे मगर इखलास से खाली हो। तीसरी,
अच्छी सोहबत मिले और उनकी खिदमत करके उनसे सिद्क व सफ़ा का हिस्सा हासिल ना कर सके। ये बदकिस्मती की 3 निशानियां हैं। इल्म हो मगर उस पर अमल ना हो, अमल हो मगर उस पर इखलास ना हो, और अच्छों की सोहबत मिले और उनकी सोहबत से फैज़याब हम ना हो सके, उनकी सोहबत का फैज़ हासिल ना कर सके। अब इसकी मिसाल ले लीजिए। पहला जो हमने कहा इल्म, इल्म दीन, इल्म शरीयत के बाद इल्म तरीक़त का नंबर आता है। इल्म हमने हासिल किया मगर सिर्फ हमारे दिमाग तक ही वो इल्म रहा, हमने उसको अपने वजूद में उतारा नहीं, उस पर अमल नहीं किए। हर वो इल्म आपको फ़ायदा नहीं दे सकता जिस पे आप अमल ना कर सको। इल्म का फ़ायदा जब ही आपको हासिल होगा जब आप उस पर अमल करो। अमल करने के लिए इल्म होना ज़रूरी है, इसलिए हुक्म है कि पहले तुम इल्म हासिल करो ताकि उस पर अमल करो। इल्म हासिल किए मगर अमल ना कर सके। इल्म अगर आपने हासिल किया उस पर अमल ना किए तो सिर्फ बहसो मुबाहिशे में ही आप पड़े रह जाएंगे, दूसरों की बुराइयों पे ही नज़र हमारी रहेगी, और वो इल्म जिस पर अमल ना हो उससे अना भी पैदा होना शुरू हो जाती है। अब अना पैदा होने के बाद आपकी नज़र में हर शख्स आपको कमतर ही नज़र आएगा, है ना। अब बेअमल इल्म वाले की मिसाल ऐसी है कि इसके इल्म से दूसरे तो फ़ायदा उठा सकते हैं मगर ये नहीं फ़ायदा उठा सकता है। यानी इसके अमल से अमल सीख करके लोग खुद तो अल्लाह के कुर्ब में पहुंच जाते हैं मगर ये बंदा जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है। बेअमल आलिम की मिसाल यूं है जैसे किसी को सर्दी हो जाए, दोनों नाक उसकी जाम हो जाए, है ना, नज़ला ज़दा आदमी की तरह कि जिसको दोनों नाकें जाम हो और वो आला नस्ल का इत्र लगा ले तो उसके इत्र की खुशबू से दूसरे तो फ़ायदा उठा सकते, बाकी ये खुद नहीं उठा सकता। वैसे ही है जिसके पास इल्म है मगर अमल नहीं उसके पास है, तो यूँ समझ लो कि वो आदमी सर्दी ज़दा है, उसके नाक में नज़ला है और नज़ले की वजह से उसने इत्र जो लगाया हुआ है उसके इत्र की खुशबू से दूसरे तो मुअत्तर हो रहे हैं मगर ये खुद उसकी खुशबू से महरूम है। बेअमल इल्म हो अमल ना हो उसकी मिसाल यूं है। दूसरे अमल हो मगर उसके अंदर इखलास की तौफीक ना आपके अंदर मिल पाई जाए। अमल तो आपने कर लिया मगर अगर आपके पास इखलास नहीं है, खुलूस से दिल से नहीं कर रहे, मकसद आपका कुछ और है, लोगों को दिखाना है, समझ में आया, तो वो अमल भी आपके लिए वो अमल बेकार है जिसके अंदर इखलास ना हो। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि एक टूटे हुए बर्तन के अंदर, बर्तन टूटा हुआ है, आप उसके अंदर जितना भी पानी डालोगे वो पानी थोड़े टाइम के बाद वो फिर ख़त्म हो जाएगा, डालते रहो ख़त्म हो जाएगा, डालते रहो ख़त्म हो जाएगा। बेइखलास अमल की मिसाल यूं है जैसे टूटे हुए बर्तन के अंदर पानी डाला जाए। अब पानी चाहे जितना डालो, पानी का ज़ख़ीरा कभी उसके अंदर नहीं होगा, थोड़े ही टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। जिस अमल के अंदर इखलास नहीं होगा वो अमल चाहे जितना करो मगर उसका फैज़ आपको कतान कुछ भी नहीं मिल सकता है। तीसरी जो है सोहबत, अच्छी सोहबत तो मिले मगर उनकी खिदमत करके उनसे सिद्क़ और सच्चाई अगर हम हासिल ना कर सके तो ये भी एक बदनसीबी की पहचान है। यानी अच्छी सोहबत अगर तकदीर से हमें मैसर आ गई और उनकी सच्चाई और उनकी अच्छाई का असर हमारे ज़िंदगी पर ना हमने मुरतब किया, सिर्फ गए बैठे रहे, उनकी बातें सुने कान से और दूसरे कान से निकाल दिए, वो बातों पर आप अमल ना कर सके, उनके सिद्क़ व सफ़ा की, उनकी सच्चाई और खूबी का असर आपके ज़िंदगी में अगर ना हो सका तो ये भी बेकार है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि अब आप चाहे जितने बड़े पीर फ़कीर वली कुतुब अब्दाल किससे भी मुलाकात कर लें मगर उनसे फैज़ हासिल ना कर सकें तो उनका मिलना आपके लिए भी बेफैज़ है ना। कोई वजह नहीं, कोई फ़ायदा आपने उनसे हासिल नहीं किया। पारस के करीब जो पत्थर लोहा जाता है वो सोना हो जाता है, तो पारस के अंदर तो ये सिफत है कि वो अपने करीब रहने वाले शय को सोना बना दे, मगर इसके अंदर वो सिफत नहीं कि वो बन सके।
फैज़ देने वाला चाहे जितना बड़ा हो, मगर फैज़ कबूल करने की सलाहियत अगर आपके अंदर नहीं है तो आप फैज़याब नहीं हो सकते। वरना क्या आपने नहीं देखा कि बड़े बड़े औलिया और अंबिया के करीब रहने वाले लोगों को ईमान की दौलत तक नहीं मिल सकी? उसकी वजह यही रही कि जहाँ फैज़ देना है वहीं फैज़ लेना है। आप चाहे जितने बड़े बुजुर्ग के पास पहुँच जाओ, मशाइखिन के पास पहुँच करके अगर उनकी खिदमत करके उनका दिल दुख को सुकून और चैन पहुँचा करके अगर आप उनकी तवज्जो बातिनी से आप फैज़ ना उठा सके तो उनका मिलना भी आपके लिए कोई फ़ायदा की वजह नहीं बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, ये राह सुलूक जो राह इश्क है, मजहब इश्क है, इस पे हम सबको कामयाबी से मंजिल तक पहुँचाए और इसको फिज़ो बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।